बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका तल्लक अगर जूतों की फील्ड से है, मतलब आप कोई कारखाना लगाना चाहते हैं, जूतों की कोई पीओ की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप दुकानदार हैं या होलसेलर हैं या किसी भी तरीके से आप जूतों की फील्ड से वाबस्ता हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो के एंड पे मैंने एक जो मेरा तजर्बा है इसमें 15-16 साल का, वो मैंने एक सीक्रेट आपके लिए रखा हुआ है। आप वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो इसमें आपका ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा। मैं तकरीबन 2006 से पीओ शूज़ के शोबे से वाबस्ता हूँ। पीओ में सैंडल, स्लीपर, बंद, पंपी, खुला, ये सब कुछ मैं बनाता रहा हूँ। 2006 में मैं उधर गांव में रहता था। गांव की ज़िंदगी कैसी होती है आप सबको पता है। जेब में किराया नहीं था, मैं काम की तलाश में इधर आ गया लाहौर। मुझे नहीं पता था फैक्ट्री किसको कहते हैं, फैक्ट्रियाँ कहाँ पे लगी हुई हैं। खैर मैं किसी तरीके से इधर टिमर मार्केट में आ गया। उधर एक जानने वाला मुझे मिल गया जो मुझे एक फैक्ट्री में ले गया। उस फैक्ट्री में वो पीओ की फैक्ट्री थी, उसमें तकरीबन जूता तो उस टाइम नहीं बनता था, सिर्फ सोल बनता था। उसमें उसने मुझे मेरा ख्याल है 150 रुपये रोज़ाना पे उधर रखवा दिया। तो वो पीओ एक नया शोबा था, कुछ चंद मशीनें थी लाहौर में लगी हुई ना। तो उधर एक ठेकेदार था जिसके पास उसने मुझे रखवाया था। एक हफ्ता मैं मुसलसल पूरी दिलचस्पी से काम करता रहा। मेरा फोकस ज़्यादातर काम सीखने में था, पैसों की बजाय। तो खैर हफ्ते के बाद कोई वजह बनी उस ठेकेदार का मालिक से कोई तनाज़ा हो गया, तो वो छुट्टी कर गया। लड़के भी सारे चले गए, फैक्ट्री बंद थी उस वक्त, कोई ऑपरेटर इतने होते नहीं थे। तो मैं तो घर से अभी निकल के आया था, अभी जस्ट एक हफ्ता भी हुआ था सिर्फ। वो मुझे पैसे भी नहीं दे के गया था। तो मैं उधर ही फिर फैक्ट्री में ही सोता, बाहर निकलता, खाता पीता, फिर आके सो जाता। हफ्ते के बाद वो बंदा वापस नहीं आया, मालिक ने रखा हुआ था। उस वक्त तो उसकी कोई 50,000 सैलरी थी महीने की और 8 घंटे ड्यूटी थी। तो जब वो हफ्ता वापस नहीं आया, मेरी ख्वाहिश थी इधर कोई 6,000 ही मुझे मिल जाता तो बड़ी बात थी उस टाइम 2006-07 में। जब वो हफ्ता वापस नहीं आया तो मैंने वो फैक्ट्री के मालिक को बोला, सर जी वो बंदा तो आ नहीं रहा, अब क्या करना, मैं भी छुट्टी कर जाऊँ या मैं कोशिश करूँ। मैंने एक हफ्ता उसके साथ काम किया तो केमिकल बनाने का, मशीन चलाने का मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। बाकी मैं इंशाल्लाह सीख लूँगा। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको शुरू कर देता हूँ। तो उसने बोला भाई ऑपरेटर मिल नहीं रहा, तो वो बंदा वापस नहीं आ रहा, तो अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप कर लो। इधर लेबर भी कोई नहीं है, अगर आप लेबर का बंदोबस्त करके इसको चला लेते हो तो बड़ी बात है। खैर मैं मुख्तसर करता हूँ। मैं गांव में गया, अपने वो जानने वाले जो दोस्त थे, लड़के थे, वो 8-10 वो इकट्ठे किए और मैं इधर आ गया उनको लेके फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री की सफाई वगैरह करके सारा कुछ नए सिरे से ठीक ठाक करके जो मैंने हफ्ता देखा था उसी तरह मैं उसमें ड्रम में केमिकल वगैरह मिला के मैं तकरीबन अगले दिन मैंने कोई, अगर वो तो उस वक्त 30-40 दर्जन माल निकालता था, तो मैंने अगले दिन 8-10 लड़के लगा के तकरीबन कोई 80 दर्जन माल निकाला। मालिक बहुत खुश हुआ। माल की क्वालिटी पे भी मैंने फोकस किया। तो खैर वो जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरा तजर्बा कुछ बेहतर होता गया। माल पहले से साफ़ सुथरा अच्छा निकलता गया। अच्छा, जब हफ्ता गुजरा तो मैंने मालिक से पूछा भाई आप उसको क्या देते थे और मुझे क्या दो। तो उसने बोला भाई वो 50,000 लेता था, तो अगर आप माशाल्लाह इसी तरह काम करते हो तो मैं भी आपको 50,000 तनख्वाह दूंगा। बाकी ये जो लेबर की आप दिहाड़ी है ये देख लो, ये भी मैं ही दे दूंगा। उस वक्त दिहाड़ी चलती थी अमूमन 125, 150 या 200। तो खैर इसी तरह वो 1 महीना मैंने काम किया, मालिक बहुत खुश हुआ। तो मुझे किसी ने बताया कि ये ठेका 3-4 रुपये ना एक जोड़े का ठेका होता है सोल का,
तो आप ठेके पे लेकर जितना मर्जी काम करो तो आपको बेहतर फ़ायदा होगा। खैर मैंने मालिक से बात की, भाई अगर आपको कितना माल चाहिए, तो उसने बोला आप जितना निकाल सकते हो ना, मुझे उतना ही चाहिए जितना आप निकाल सकते हो। तो खैर मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं इसको दिन रात चला देता हूँ। मैं फिर अगले दिन चला गया, फिर उधर से मैंने कोई 10-12 लड़के इकट्ठे किए। तो हम तकरीबन 3 शिफ्टें हमने 8-8 घंटे की कर ली। वो मैं उनको माल बना देता और समझा दिया सबको फर्दन फर्दन, ऊपर निगरानी करता था, खाली सोल निकलता था। खैर हम बड़ी स्पीड से सोल बना रहे थे और वो रोज़ हमारा काउंट हो जाता। ये मुझे पता है जो पहला हफ्ता मेरा उधर लगा ना, वो 50,000 तो बहुत बड़ी बात थी। तो वो तो एक सैलरी थी, लेकिन ठेके पे मुझे पहला हफ्ता 2 लाख रुपया बचा। वो जब मैं घर लेकर गया तो घर वाले परेशान हुए, कहीं से कुछ चोरी डाका मार तो नहीं ले आए। खैर मैंने उनको तसल्ली दी भी मुझे काम मिल गया तो इंशाल्लाह आगे अल्लाह बेहतरी करेगा। तो खैर जी मैंने वो काम किया। वो तकरीबन उधर मुझे हर माह कोई सारा खर्चा निकाल के कोई 3-4 लाख रुपया मुझे मिल जाता था। तो फिर दोबारा मैंने वो फैक्ट्री छोड़ी और इधर इधर फूल वाली मंडी में आल रहमान गार्डन के पास ही एक फैक्ट्री थी, उधर मैंने जाके, वो नई लगी थी और उधर निकलता था जूता, उसका रेट भी ज़्यादा था। खैर मैंने उससे बात की, सेटिंग की, काम शुरू कर दिया। उनको मेरा काम पसंद आया, काम भी नया नया था, उनको भी इतना नहीं पता था, मुझे भी इतना नहीं पता था, सारे फील्ड में नए थे, जूते के फील्ड में। तो वो जब मैंने जूता निकाला तो मुझे उस वक़्त जो आज रेट है 2022 में वही रेट था 2006 में। उस वक़्त लेबर थी 100, 125, 150, आज लेबर लेती है 1000, 1200, 1300। तो लेबर की बड़ी बचत थी, मुझे तकरीबन 4-5 लाख रुपया हर महीना सारे खर्चे निकाल के बच जाता था। तो जब 2-3 महीने मैंने काम किया तो उधर गांव में मेरा घर था जो वो बिल्कुल ही टूटा फूटा सा था, उसको मैंने गिराया। उधर 2 मंजिला कोठी बनाई टाइल पत्थर लगा के। वो गांव के चौक में थी, बेहतरीन लोकेशन पे वो जगह थी, उधर मैंने बनाई, उसमें एसी वेसी लगाए, सारा फर्नीचर नया लाया। और फिर कोई चंदमा निकाल के मैंने उधर गांव में ही, अभी मैं रहता था, तो एक 2D कार भी ले ली। गांव से कुछ 30-40 किलोमीटर लाहौर का फासला था। तो वो जब मैं इधर उधर से इधर आता था लाहौर में, वो सड़क ख़राब थी उस वक्त, सिंगल सड़क थी। तो हुआ कुछ यूँ को मालिक उस वक्त आता था मोटरसाइकिल पे और मैं आता था गाड़ी पे, वो भी 2D ब्रांड न्यू मैंने ली थी। तो फिर हमने ये सोचा भाई उधर उधर से रोज़ आना रोज़ जाना, तो इससे बेहतर है कि हम इधर ऐश कर लिया रहमान गार्डन में, तो आने जाने का जो पेट्रोल लगता है वो इधर किराया दे देंगे। खैर किस्सा मुख्तसर, हमने इधर 10 महले की कोठी रेंट पे ले ली और इधर शिफ्ट हो गए लाहौर में। वो चंद कदमों के फासले पे फैक्ट्री थी, सारा दिन फैक्ट्री में, रात भी फैक्ट्री में। फिर जब टाइम मिलता था इधर घर आ जाते थे। बच्चे स्कूलों में 6 बच्चे थे, वो स्कूल में डाल दिए इधर ही, वो इधर पढ़ते थे। खैर मैंने इसी तरह कोई 1 साल निकाला। तो एक दिन मालिक से मेरी भी अनबन हो गई। तो मालिक ने मुझे बोला भाई आप अपना काम ढूंढ लो, हम कोई नया बंदा रख लेते हैं। मैंने कहा परेशान तो बड़ा हुआ भाई, इधर कोठी है, गाड़ी है, बच्चे पढ़ते हैं, खर्चा किधर से आएगा, क्या होगा अगर मैं आगे काम करूँगा, किसी को मेरा काम नहीं पसंद आएगा तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। खैर किस्सा मुख्तसर मैंने इधर रात को फैसला किया कि मैं ना अब नई फैक्ट्री अपनी लगाऊंगा। उस वक़्त मेरे पास कोई 30-40 लाख की सेविंग थी। तो फैक्ट्री नहीं उस टाइम लगती थी, कोई मेरा ख्याल 3-1 करोड़ में एक फैक्ट्री लगती थी। घर में मैंने कहा भाई मैंने तो नई फैक्ट्री लगानी है अपनी, ये काम मैंने छोड़ दिया। तो वो नाराज़ हुए, भाई अभी हमारे पास पैसा नहीं है, आप कहते हो 3-4 करोड़ लगता है, तो अभी तो कुछ भी नहीं है, तो आप नई फैक्ट्री लगा रहे। खैर मेरा लोगों से लेना देना बड़ा अच्छा था, मशीन वालों से भी, केमिकल वालों से भी। वो अक्सर मैं ही जाता था, लेता था, उनके पैसे देता था,
मेरी उनसे अच्छी सलाम दुआ थी। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है आप लगा लो। और आप किसी से मैंने 2 माह का वादा किया, किसी से 4 माह का, किसी से 6 माह का। और वो जो मेरी सेविंग थी वो मैंने उधर फैक्ट्री में डाल दी। खैर वो मेरी एक फैक्ट्री तकरीबन 1 माह बाद उसने स्टार्ट शुरू कर दिया, वो जूते निकलने शुरू हो गए। पता तो मुझे पहले ही था सारा, तो मैंने तो दिन रात फिर एक कर दिया। काम भी मेरा अपना था, किसी की इतनी टेंशन नहीं थी। तो फिर जब कुछ 6 माह गुजरे तो मैंने सोचा भी ये तो इस पे माल नहीं पूरा हो रहा, तो मैं अभी नया काम था वो मैंने एक और फैक्ट्री लगा ली। पहली फैक्ट्री मैंने लगाई थी A+ के नाम से। जो मैं A+ के ड्रामे देखता था तो उससे बड़ा इंस्पायर था, मैंने फैक्ट्री का नाम भी A+ रख दिया। तो वो बड़ी फेमस हुई, लोग मुझे A+ के नाम से, मेरे नाम से कम जानते थे, A+ के नाम से ज़्यादा। खैर हुआ कुछ यूँ कि 6 माह बाद मैंने दूसरी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, उसका नाम मैंने एरो कंफर्ट रख दिया। तो वो अब दूसरी चलनी शुरू हो गई, 2 फैक्ट्रियाँ चलनी शुरू हो गई। या मुझे कोई अपर पतावे की प्रॉब्लम होती थी उधर, तो मैंने घर वाली को 1-2 कनाल जगह लेके उधर एक अपर की जो होता है वो एक चेन सी बना दी, 200-300 लड़कियां उधर रख दी जो सिर्फ अपर पतावा बनाती थी और ये उन पे निगरानी करती थी। इसको एक सभी को गाड़ी अलहदा ले के दे दी, मेरे पास अलहदा थी। बच्चे स्कूल जाते थे उनको भी एक मेहरान ले दी। वो खैर किस्मत से जी 2 फैक्ट्रियाँ, ये तीसरी होगी, फिर मैंने चौथी लगाई, फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ऐसे करके पता नहीं कितनी फैक्ट्रियाँ लगाई। ये फूल मंडी है इधर अरमान गार्डन के पास, मेन पे पीछे बहुत बाजार है उधर। इस एरिए में काफ़ी फैक्ट्रियाँ लगाई। 2-3 तो मैंने अपने पास रखी जो मेरी हर टाइम चलती थी, बाकी मैं लगाता था 20-30 लाख अगर मुझे बचते थे तो लगी लगाई मैं सेल कर देता था। खैर हुआ कुछ यूँ कि मैं इसी तरह जो है ना मेरा काम बहुत चलने लगा। लोग जो है मुझे एक फ़ोन पे करोड़ों का माल इधर ड्रम, केमिकल, जो भी मटेरियल था मुझे फेंक देते थे, पैसे भी नहीं पूछते थे और वो फ़ख्र करते थे कि अच्छे से हमारा काम चल रहा है जी। तो मैं भी उनको पेमेंट टाइम आने से कुछ 10 दिन पहले ही दे देता था, कभी किसी को ख़राब नहीं किया था। जैसे मेरे पास पैसे आते थे मैं फौरी दे देता था। खैर इतना हुआ कि मुझे पैसों की ज़रूरत ख़त्म हो गई। हालांकि इधर बैंक जो जितने भी बैंक बने थे फूल वाली मंडी में, सब मैनेजर मेरे पास आते थे, भाई हमारे पास अकाउंट खोलो यार, हमारे पास अकाउंट खोलो। खैर इधर हर बैंक में मेरे अकाउंट थे, तो मुंशी मैंने करते थे पैसे का। फिर मेरा कोई 2-4 करोड़ हर टाइम बैंक में जमा होता था, मेरे पास घर में भी थे, फैक्ट्री में भी थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन दिन रात भाग भाग के टूर में खुद करता था, अकेला बंदा था, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, फैक्ट्री का नाम ही सुना था, कैसे चलाते हैं मुझको पता भी नहीं था। तो खैर 2016 तक तो मैंने दिन रात एक करके फैक्ट्री चलाई अपनी, सारी सभी को टाइम दिया, बाहर अंदर गया, सब कुछ किया। तो इतनी टेंशन लेने के बाद फिर मैं हो गया बीमार, मुझे हो गई शुगर। तो जब टेस्ट कराए तो उन्होंने शुगर मेरी जब पहली बार मैंने चेक करवाया तो वो 550 हो गई। तो उन्होंने बोला भाई आप कुछ रेस्ट करो, आप देना टेंशन लेते हो काम की, काम तो होते रहते हैं, आप कोई रेस्ट करो। फिर काम भी करना बहुत कर लिया है तुमने। तो मैं भी देखता था अभी पैसे घर में भी है, फैक्ट्री में भी है, बैंकों में भी है, फैक्ट्रियाँ भी हैं, प्लाट भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, कोठियाँ भी हैं, सब कुछ है। जो दिल करता था वो सारी मैंने अपनी ख्वाहिशें पूरी की हुई थी। मुझे ना कहीं जाने की पाबंदी थी, ना आने की पाबंदी थी। जो मेरे रिश्तेदार थे, मेरी कई मामियाँ, फूफियाँ, चाचे, बाबे, पता नहीं कितने रिश्तेदार बन गए जिनको मैं जानता भी नहीं था, वो भी मेरे पास आते थे, आप हमारे भतीजे हो, बेटे हो। दोस्त भी बेताशा हो गए, सारा कुछ ठीक चल रहा था। जब बीमार हुआ तो उधर मैंने सोचा एक सीनियर मुंशी रखता हूँ जो सारे काम को बाहर अंदर ये वो कंट्रोल करे, बेशक खुद कुछ ना करे, काम को कंट्रोल करे। तो एक बंदा था, उसने सफारे लगाई, यार ये मेरा भाई है तो आप इसको रखो इधर, इसने अकाउंट्स किया हुआ है तो ये आपके सारे खाते वाते देख लेगा।
वो बंदे का मैंने इंटरव्यू किया, उसने अपने मुंह से बोला मैं पीछे 16,000 ले रहा हूँ, आप जो मर्जी दे दें। वो बातों का इतना तेज़ था। खैर मैं उसकी बातों में आके मैंने उसको बोला मैं आपको 50,000 रुपया देता हूँ, 15-16 की छोड़ो आप, तो आपकी तनख्वाह 50,000 है, तो ये एक मोटरसाइकिल मैं आपको देता हूँ, आने जाने के लिए आप टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ। तो वो बंदा खैर जब कोई महीना गुजरा, उसकी कारकर्दगी पहले महीने कोई बेहतर थी, तो वो एक दिन मुझे बोलता है सर जी आप बीमार हो, आप इधर रोज़ आते हो रोज़ जाते हो, हम किस लिए हैं, हम आप ही के लिए आपके नौकर हैं, आप अपने घर में बैठो घूमो फिरो एंजॉय करो, तो ये सारा काम हम देख लेंगे, आप ज़रा भी परेशान हो। खैर मैं उसकी बातों में आ गया। मैंने ऐसा मुंशी तो कोई नहीं देखा था जो इस तरह कहता है कि आप रेस्ट करो, हम देख लेंगे, हम किस लिए। तो घर वाले भी मुतमईन थे, नहीं वो बंदा ठीक है, अच्छा है, तो आप ठीक है उस पर डाल छोड़ दो, आप चक्कर चुक्कर लगाया करो, इतनी टेंशन ना लो। लो जी उसके एक फिक्रे ने मुझे लापरवाह कर दिया। मेरा दिल करता मैं फैक्ट्री में चला जाता, दिल नहीं करता नहीं जाता। टूर किया किया नहीं किया। जब मैंने फैक्ट्री उसके हैंड ओवर की थी तो उस वक्त फैक्ट्री का मैंने बाहर से 12 करोड़ रुपया लेना था, कोई 3 करोड़ बैंक में था, कोई 1 करोड़ के मेरे पास चेक थे, फैक्ट्री में कैश भी था। और जब 6 माह मैंने उधर रुख नहीं किया, तो जब मैंने उधर जाके खाते चेक किए तो पता चला भाई पीछे पहले लेना 12 था और सारा कुछ पास था, देना 5 करोड़ था मार्केट में। अभी मार्केट में 12 करोड़ देना, लेना 5 करोड़ है, ना बैंक है, ना बैलेंस है, ना चेक है, ना कुछ है। तो जब उसको मैंने पकड़ा भी, ये तुमने क्या किया, मैंने तो ये तेरे हवाले किया था। तो वो बोला सर जी मैं भी तो काम ही देख रहा हूँ, मैंने कौन सी पीछे बिल्डिंगें खड़ी कर रही हैं, इधर ही बैठा हूँ देखो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब जितना मेरा तजर्बा था अपने ही आ रहे तो मैं चला रहा था, सारी लेबर को हैंडल कर रहा था। हर फैक्ट्री में 100-150 बंदा काम करता था, इस तरह 3-4 फैक्ट्रियों में। फिर वो अपर खाते में पता नहीं कितनी आवाम थी, मैं तो उनको शनाख्त भी नहीं करता था। फैक्ट्रियों में हर फैक्ट्री में 2-2 चौकीदार थे, गार्ड थे, अच्छे दफ्तर थे, आना जाना सब कैमरे वगैरह लगे हुए थे, कंप्यूटराइज निज़ाम था। लेकिन मुझे को खुद चेक करने का पता नहीं था। कंप्यूटर मैं समझता था ये काम कर रहे हैं। वो जो उधर और मजीद मुंशी थे वो बाद में पता चला वो तो नेट पे चीटिंग करते हैं, काम तो पड़ा रहता। खैर जी मैंने जब मुझे ये सामने आया तो मैंने 8-10 जो दोस्त थे फैक्ट्रियों वाले उनको फैक्ट्री में बुलाया और उनसे डिस्कस किया, अभी ये मैं इधर दे के गया हूँ और ये आज शोर है, तो ये पैसे किधर गए, कौन ले गया, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो उन्होंने बोला अब क्या फ़ायदा है हमारे भाई, पैसे भी मुंशियों के हवाले करता है, आप तो पागल हो, आपने उस पर ट्रस्ट किया, आपने सब कुछ उसको दे दिया, 6 महीने आपने चेक नहीं किया, उसका तो कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तेरा है, तुमने क्यों दी। अब उसके पास क्या कोई बोलेगा भाई माड़ा बंदा है, ये तो कसूर है सिर्फ का जिसने सब कुछ उसके हवाले किया। तो वह ना आप उसको जानते हैं ना पहचानते हैं, तो आपने इसका कुछ नहीं हो सकता। अभी ये सारा जो है ना आपका अपना ही कसूर। खैर चलो ठीक है, वो मुंशी तो उधर से भाग गया, तो मैं फिर उसको दुरुस्त करने लगा। लेकिन वो जिनसे मैंने मशवरा किया था उन्होंने मार्केट में फैला दिया कि अरशद हो गया डिफ़ॉल्टर, उसका अभी देना उसने 12 करोड़ है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो खैर वो जिनके मैंने देने थे, चाहे उसका 50 लाख था या 1 करोड़ था या 2 करोड़ था या 1.5 करोड़ था या 20,000 था, या वो सारे इधर फैक्ट्री में आके बैठ गया, अभी हमारे पैसे दे दो सर जी, हम बड़े तंग हैं जी, ये हो गया, हमारा काम नहीं चल रहा, ये हो गया वो। खैर किस्सा मुख्तसर वो मैंने जिन जिन का देना था वो सारी, असल में जो फैक्ट्री ओनर है उनको पता है कि इतना पैसा मैटर नहीं करता इधर फैक्ट्री में जितना करैक्टर बंदे का करता है। तो मेरा करैक्टर तो ख़राब हो गया, मैंने अपना करैक्टर बचाने की खातर वो जिसको 50 देना था उसको दिया, जिसको भी किसी को गाड़ी दे दी, किसी को कोठी दे दी, किसी को प्लाट दे दिया, किसी को फैक्ट्री दे दी। वो सारा कर पुर के मैं फारग हो के तो
किराए पे घर पे आ गया, वो गाड़ियाँ भी दे दी, वो जो फैक्ट्री में 10-12 मोटरसाइकिलें थी वो भी दे दी, फैक्ट्री में पिकअप थी या शादो थी वो भी दे दी, अपनी स्वीप सूप सब कुछ बांट बूंट के वापस आ गए। मैंने सोचा करैक्टर बचा लेता हूँ, चलो फिर काम खड़ा कर लूँगा। लेकिन जब ये लाहौर की मार्केट है, इधर लोग बंदे की टांगें खींचते हैं, जो ऊपर जाता है उसको नीचे हर तरह से गिराते हैं। तो मार्केट में फैला दिया कि उसके पास कुछ नहीं है, उसने बेच दिया, सबको दे दिया, ले लिया, ये हो गया वो हो गया। वो खैर किसा मुफ्त से कोई जो मेरे पास थोड़ी बहुत मजीद सेविंग थी वो मैंने सोचा अब जूते का काम नहीं करना, अब इतनी लेबर को मैं नहीं संभाल सकता, मैं तो छोटा मोटा काम करता हूँ। तो खैर मैं उधर यूट्यूब पर देखने लगा भी इधर क्या काम है जो मैं कर सकता हूँ। मतलब जूते से बेजार हो गया था। तो कोई मुर्गियाँ काली बेच रहा है, तो कोई मशवरा दे रहा है ये सफ़ेद मुर्गियाँ ले लो, तो कोई हेरिटेज, तो वो बोलता है ये मछली लगा लो, ये जिंदा मछली बेचो। अब मैं क्या कर सकता था, ना गाड़ी थी ना कुछ था, ना गांव जा सकता था, ना दोस्तों को मिल सकता था। वो आपको पता है वो फिर शर्मिंदगी होती है, ना किसी से उधार ले सकता था ना उधार दे सकता था। तो